जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 31वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कार्तिक मास की कथा का वर्णन करते हुए आगे कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनो। प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान कार्तिक मास में जैसे कथा सुनने आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते हैं। जो कोई कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीप दान करता है, वह अवश्य ही भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय जो वस्त्र का दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको अवश्य ही भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करें और कहे कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि से पूजित भगवान आप उठिए। आपके जागने से संसार जागता है और आपके सोने से संसार सोता है। ब्रह्मा जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि भगवान जी की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होकर रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता है। ये सुव्रत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह अपने पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रभु जागते हैं। इस कारण वैष्णव भक्तों को एकादशी में भगवान जी की इस तरह से प्रार्थना करते हुए भगवान को जगाना चाहिए कि हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज भगवान उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर अब तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाए, वीणा, वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और संकीर्तन आदि करे। देवेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान जी को उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकाल में तुलसी जी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। मंदिर में जाकर तुलसी विवाह का दर्शन करें। जो भक्त तुलसी विवाह का दर्शन करते हैं या किसी के मंदिर रूपी घर में तुलसी विवाह का दर्शन करते हैं, उनके ऊपर प्रभु की अनंत कृपा हो जाती है। तुलसी विवाह का दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। हे पुत्र नारद, वैसे तो एकादशी का व्रत सदा ही पवित्र है। हर मास की एकादशी परम पवित्र मानी गई है, लेकिन कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी विशेष रूप से सबसे ज्यादा पुण्य वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन प्रभु उठते हैं, संसार के संचालन का कार्यभार फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करे। जो इस प्रकार इस विधि से एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके जीवन के अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है।
जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत संपूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश का दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। हे पुत्र नारद, भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल एकमात्र भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। जिस मनुष्य के हृदय में सदा भगवान की भक्ति निवास करती है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जिस मनुष्य ने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु की याद में लगाया है, जिसने हर क्षण ठाकुर जी को याद किया है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। मनुष्य मात्र अगर अपने मन में सदा भगवान को याद रखे, भगवान के नामों का उच्चारण करे, तो भगवान उसकी सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। संसार में आकर जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, केवल उन्हीं का मनुष्य जीवन लेना सफल है। बाकी जो भोग विलास में लगे हुए हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार जल्दी नहीं हो सकता। जो मनुष्य पाप कर्मों में रत हैं, जो भोग विलास में रत हैं, ऐसे मनुष्य भी अगर चाहें तो कार्तिक मास में थोड़ी सी ही भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन भक्ति के बिना किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सब फलों को भोगता है। जो पाप कर्म करके इस मृत्यु लोक में आए हैं, उनको अवश्य ही दुख मिलते हैं। लेकिन जिन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, उन्हें अवश्य ही भगवान की कृपा यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ऐसे मनुष्य भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं। पूर्व जन्मों में उन्होंने जहां तक भगवान की भक्ति की थी, उनकी वो भक्ति स्थिर रहती है। उससे आगे की भक्ति के लिए भगवान उन्हें पुनर्जन्म देते हैं, ताकि वो आगे भगवान की भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सुधार सकें और भवसागर से पार हो सकें। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कार्तिक मास में भगवान की भक्ति है। हे पुत्र नारद, जो मनुष्य संसार में आकर भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं, भगवान की कृपा से उनके चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। इस कारण भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाकर अपने मनुष्य जीवन को सुधार लेना चाहिए, अपना उद्धार कर लेना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, जो बिना भगवान की भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता है। इतनी कथा सुनाकर आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के व्रत के दिन इस परम उत्तम कथा को सुनता है, इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा किसी को सुनाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 31वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे कि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, उसकी महिमा का वर्णन आज ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें नए कर्म करने का अधिकार है। शेष सब योनियां भोग योनियां हैं, उसमें नए कर्म नहीं किए जा सकते। केवल मनुष्य योनि में नवीन कर्म करके प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु के धाम को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और यही तो हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। संसार की विषय वासनाओं में मन लग जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। एकमात्र कारण यही है कि हमारा मन जन्मों जन्मों से संसार की विषय वासनाओं में फंसा हुआ है। लेकिन प्रभु भक्ति की ओर बारंबार जाने से ये बिगड़ा हुआ मन सुधर सकता है। उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए कि जैसे एक लड़की की शादी हुई, वो अपने ससुराल में चली गई, लेकिन उसका मन पहले पहले वहां पर नहीं लगता। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि अब उसका ससुराल ही उसका अपना घर है, असली घर है। फिर धीरे धीरे उसका मन वहां पर लग जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा मन जन्मों जन्मों से संसार की विषय वासनाओं में, धन संपत्ति में फंसा हुआ है। उसको पुरानी आदतें लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की भक्ति में मन को लगाते हैं तो एक बार तो मन नहीं लगता, लेकिन अगर हम बार बार भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो अपने आप हमारा बिगड़ा हुआ मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है।
कोशिश करने से सब कार्य हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा। और जब भगवान के श्री चरणों में लग जाता है तो उस समय मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और सबसे बढ़कर उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जिसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए उसके भव सागर पार होने में कोई भी संदेह नहीं रहता है, अर्थात उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, देव उठने एकादशी व्रत की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।